हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आपके बीच लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो सबसे पहला नंबर टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद ही पार्ट 3 को देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी काम के 7/10 भाग ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। उस काम को ए प्लस बी निम्न समय में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों कि ए जो है 7/10 भाग कै दिन में किया, 15 दिन में। उसके बाद बी बोला कि ए बी की सहायता से, तब बी की सहायता से मतलब ए प्लस बी शेष काम। तो शेष काम कैसे निकलेगा दोस्तों? तो हमने आपको बताया है कि टोटल काम एक काम होता है, जो कि पहला क्लास में इसका बताया था। तो टोटल काम अगर एक काम होता है और इस एक काम में से 7/10 काम एक कर चुका है, तो 7/10 काम कर चुका है, तो बचा कितना काम? तो आप कहोगे सर बचा काम है 1 - 7/10। एलसीएम लेकर जब इसको घटाइएगा तो 10 में से 7 घटेगा तो 3/10 काम बचेगा। 3 कितना काम बचेगा? 10 काम। इसका मतलब ए 7/10 काम कर दिया 15 दिन में, तो मेरे पास बचा कितना काम? तो बचा है 3/10 काम, जो कि ए बी की सहायता से किया है ए। तो 3/10 काम यहां से निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, 3/10 काम ए प्लस बी कितना दिन में किया है? तो ये किया है 4 दिन में। अगर 4 दिन में किया है तो ए प्लस बी पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो ये 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इधर जाकर भाग में होगा, यानी 10 चौक 40/3 दिन में होगा पूरा काम। और यहां से आपके पास ए प्लस बी को अगर यहां देखिए बटा में है तो 40/3 आंसर, अगर पूर्णांक में है तो 40 में 3 से भाग कीजिएगा तो 13.1/3 दिन इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि शेष काम ए प्लस बी कितना दिन में करेगा? 13.1/3 दिन में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिए दोस्तों, ए जो है वह 4/5 भाग 20 दिन में किया, तब पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो आप यहां से निकाल लीजिए, 4 से कर जाएगा 5 मरते में, और 5 × 5 यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 25 दिन। उसके बाद B की सहायता से, तब B की सहायता से मतलब A प्लस बी, और ये कितना समय लेता है? तो ये लेता है शेष काम 3 दिन में। तो शेष काम बचा कितना? तो आपको मालूम है कि A 4/5 काम कर लिया है और टोटल काम होता है एक काम, और एक काम में से 4/5 काम ए अकेले कर चुका है, तो बचा कितना? तो एक में से 4/5 काम घटा दीजिए। तो एक में से देखिए यहां पर कि 4/5 काम घटा देंगे तो 5 और 5 में से 4 गया, यानी 1/5 काम बचा, जो कि शेष काम हुआ। अब शेष काम ए प्लस बी शेष काम जो है बचा 1/5 भाग, और इसका करता है कितना दिन में? तो 3 दिन में, यानी ए प्लस बी जो है करेगा कितना में? 15 दिन। अब आपके पास ए का 25 हुआ, ए प्लस बी हो गया कितना? 15 दिन। तो आपको बताए थे कि टोटल वर्क निकालने के लिए ए के द्वारा दिया गया समय और ए प्लस बी के द्वारा लिया गया जो समय है सो उसका क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। कितना जाएगा? 150। अब यहां से 25 से कितने मरतबे लगेगा? तो आप ध्यान से देखिए, टोटल वक्त तो 150 निकल गया, तो 25 से क्या मरतबे लगेगा? तो 25 से लग जाएगा 6 मरतबे में। अब 15 से क्या मरतबे में लगेगा? 10 मरतबे में। 15 से कितना मरतबे में? 10 मरतबे में। अब हमको मालूम चल गया कि ए की क्षमता 6 और ए प्लस बी की क्षमता कितना? 10। अब हमको बी के बारे में अकेले पूछ रहा है, तो जिसके बारे में अकेले पूछेगा उसका क्षमता निकलना चाहिए। जब तक उसकी क्षमता नहीं निकलेगी
तब तक वो टोटल वर्क कितना दिन में करेगा ये हम मालूम नहीं कर सकते हैं। तो बी की क्षमता कैसे निकलेगी, तो आप बताइए ए बी दोनों मिलकर करता है तो 10 काम करता है एक दिन में। तो आप बताइए कि ए कहा कि हम इसमें से 6 किए हैं, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगी, तो बी की क्षमता जो होगी वह आपके पास हो जाएगी 10 -6, यानी 10 में से 6 ए का हो गया, तो बचा कितना 4, और 4 में बचा कौन बी, यानी बी की क्षमता हो गई 4। अगर बी की क्षमता 4 हो गई, अब बोला कि टोटल के टोटल जो काम है अकेले बी करता तो कितना समय लगता, तो बताइए बी की क्षमता 4 है, 150 काम करना है, डिवाइड कर दीजिए, ये 2 मरतबे में 75 मरतबे 75/2, और नहीं तो पूर्णांक में होगा तो 37.1/2 दिन इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में, बी और सी मिलकर 120 दिनों में तथा ए और सी मिलकर 90 दिनों में पूरा करता है। यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करे तो वे 3 दिनों में कितना कार्य करेंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमको बोला कि ए प्लस बी क्या दिन में, तो ए प्लस बी है 72 दिन। उसके बाद बोला कि बी प्लस सी क्या दिन में, तो बी प्लस सी बोला है 120 दिन। उसके बाद ए प्लस सी क्या दिन में, तो ए प्लस सी हमको बोला है कि 90 दिनों में। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, उसका 3 दिन का काम निकालना है। तो देखिए बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम बताते हैं वो तरीका बहुत ही इजी है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, यहां से हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बताए थे कि जो समय है उस समय का एलसीएम लीजिए। तो 72, 120 और 90 इस तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 360। अब 360 आ गया, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले हम करेंगे क्या कि पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकाल लेंगे कि कितना दिन में करेगा, उसका उल्टा कर देंगे तो 1 दिन का वर्क निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, तो निकल जाएगा। जब 1 दिन का वर्क निकल जाएगा उसके बाद 3 दिन का बोले, 5 दिन का बोले, 7 दिन का बोले, 10 दिन का बोले, 20 दिन का बोले, सबके सब निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला नंबर ये 360 है तो एक 72 है, तो एक क्षमता कितना होगा, तो 72 से भाग करो। 72 से 360 क्या मरतबे में, तो 72 से आपके पास हो जाएगा 5 मरतबे में। 120 से क्या मरतबे में, तो 120 से आपके पास हो जाएगा 3 मरतबे में, और 90 से क्या मरतबे में, तो 4 मरतबे में। इसका मतलब हमको मालूम चला कि a प्लस बी की क्षमता 5, b प्लस सी की क्षमता 3, a प्लस सी की क्षमता 4। अब ये निकाल लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे पूरा वर्क। तब पूरा काम कितना दिन में करेंगे, तब टोटल काम करने के लिए आपको बताए थे कि जब भी जोड़ा 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 रहे तो पहले ही उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या दोनों से, यानी तीनों मिलकर बोला था तीनों से मिलाकर डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से तीनों मिलकर डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 7 और 5 12, तो 12 से डिवाइड करें तब 12 तिया 36, यानी कितना हो जाएगा 60 दिन। इसका मतलब 60 दिन में a प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी तीनों मिलकर 60 दिन में इस काम को कर सकते हैं। अब 60 दिन में पूरा ना कर सकते हैं, हमको क्या बोला है, तीनों मिलकर 3 दिन का काम ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, ये पूरा काम 60 दिन में करता है। तो आपको बताए थे, याद है कि कोई भी व्यक्ति अगर पूरा काम मान लीजिए कि 10 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/10। 2 दिन में कितना करेगा, 2/10। 5 दिन में कितना करेगा, 5/10। ये सब बता चुके हैं। तो अब ये बताइए कि पूरा काम अगर तीनों मिलकर 60 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/7। 2 दिन में कितना करेगा, 2/7। 3 दिन में कितना करेगा, 3/7। तो आप बताइए हमको कितना दिन का निकालना है, तो निकालना है हमको 3 दिन का। तो बताइए पूरा काम अगर 60 दिन में तो 3 दिन का काम कितना होगा, 3/60। तो इस प्रकार से हम यहां निकालेंगे 3 दिन का काम जो हो जाएगा वह 3/60 होगा, यानी 1 मरतबे में 20 मरतबे में, यानी 1 कितना हो जाएगा, 1 हमारे पास हो जाएगा 20, और यही इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि P किसी काम के 1/4 भाग 10 दिन में करता है, Q उस काम के 40% भाग को 15 दिन में करता है, R उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में करता है
तथा एस उस कार्य के 1/6 भाग 7 दिन में पूरा करता है, तो सबसे पहले कौन जो है इस कार्य को पूरा करेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, P के बारे में बोला कि P 1/4 भाग 10 दिन में। तो ध्यान से देखिए, ये P है एक 1/4 भाग कै दिन में है, तो 1/4 भाग 10 दिन में। तब P का मान कितना हो जाएगा 40। उसके बाद बोला कि Q 40%, यानी Q के बारे में बोला कि Q जो है उस कार्य का 40%, तो 40%, तो 40 बटा कितना होगा 100, और इसको कितना दिन में करता है, तो 15 दिन में। यानी इसको काटेंगे तब 20 दूना 40, 20 पचे 100। अब काटेंगे तो Q का मान निकल जाएगा 15 पचे 75/2, यानी 75/2 मतलब 37.1/2 दिन। उसके बाद हमारे पास बोला कि R के बारे में बोला कि R जो है उस काम का कितना भाग, तो R जो है उस काम का 1/3 भाग कै दिन में 13 दिन में। तो 1/3 भाग 13 दिन में, तो R की वैल्यू कितना होगा 33 दिन। उसके बाद आगे बोला हमारे पास कि S 1/6 भाग, यानी S के बारे में बोला कि S जो है 1/6 भाग कै दिन में है, तो 7 दिन में। तो S की वैल्यू कितना होगा 42 दिन। अब हमसे पूछ रहा था कि तीनों में से सबसे कम दिन में कौन काम समाप्त करेगा। आप ही बताओ कि P 40 दिन ले रहा है, Q 37.5 दिन ले रहा है, R ले रहा है 39 दिन ले रहा है, और S ले रहा है 42 दिन। तो आप बताओ कि सबसे कम दिन किसका लगा, P का Q का या R का या S का। तो आप कहोगे सर जी Q का, क्योंकि Q जो है 37.5 दिन में समाप्त कर देता है, और इससे जो भी है S और R इससे ज्यादा समय लेता है, इसीलिए इसका आंसर होगा Q। और Q कितना दिन में करेगा, तो 37.1/2 दिन में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी खेत के 2/5 भाग को A 6 दिन में जोत सकता है, और उसी खेत के 1/3 भाग B 10 दिन में जोत सकता है। तो A और B मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, A के बारे में बोला है कि 2/5 भाग, यानी ध्यान से देखिए A जो है 2/5 भाग कै दिन में, तो 2/5 भाग जो हो जाएगा आपके पास वह हो जाएगा 6 दिन। तो A का अगर निकालेंगे तो 3 मरते में, यानी A की वैल्यू हो जाएगा 15 दिन पूरा काम। उसके बाद B के बारे में बोला कि 1/3, यानी B के बारे में बोला कि 1/3 जो भाग है वह कै दिन में, तो 1/3 भाग 10 दिन में। तो 10 दिन में यानी B की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 या 30 दिन। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमसे पूछा था कि A और B मिलकर जितना काम है ओकर 4/5 भाग कितना समय में करेगा। तो पहले एक काम कीजिए, आप पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने के क्या बताए थे कि लिया गया जो समय है उसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो ये 15 है, ये 30 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 30 होगा एलसीएम। और 30 एलसीएम हो गया तो 2 एलसीएम होता है, वही टोटल वर्क कहलाता है। तो अब आप इसका क्षमता निकाल लीजिए। तो 15 से 30 कितने मरते में कटेगा, तो 15 से 30 कटेगा 2 मरते में, तो इसका मतलब इसकी क्षमता 2। और 30 से 30 कै मरते में कटेगा, तो 1 मरते, यानी इसकी क्षमता 1। अब हमको अगर बोलता कि पूरा काम कितने दिन में, तो टोटल काम 30 है, ये दोनों मिलकर बोलता तो 2 1 3 30/3 हो जाता है, यानी 10 दिन हो जाता। लेकिन हमको पूरा काम नहीं बोला, पूरा काम नहीं बोला, कितना काम बोला, तो काम का 4/5 भाग। तक 4/5 भाग कितना हो जाएगा भाई, तो 4/5 भाग जो काम होगा वह 30 का 4/5 भाग निकालेंगे तो कै मरते में कटेगा, 6 मरते में। यानी हमारे पास काम करना कितना है 24 काम ही, यानी टोटल काम का करना था 4/5 भाग। तो टोटल काम का है 30 और इसका 4/5 काम करना है, तो टोटल काम का 30 का 4/5 काम निकाले, 5 से 6 मरते में, 6 गुने 4 24। यानी हमको मालूम चला कि 4/5 काम होता है, वह कितना काम है 24 काम। अगर ये 4/5 काम 24 काम करना है आपको, तो आप बताइए, दोनों मिलकर बोला था, तो ये 2 है और ये कितना है 1 है, तो दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 है दोनों मिलकर करता है, तो 24 काम करने में कितना दिन लगेंगे, तो 24 काम करने में लगेंगे 8 दिन। इस प्रकार से इसका दोस्तों आंसर हुआ 8 दिन। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि
ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। बी कार्य आरंभ करके 3 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद उसे बी पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, ए सप्ताह में 1/5 भाग करता है ए, तो ध्यान से देखिए ए जो है 1/5 भाग जो है वह कितना सप्ताह में करता है, एक सप्ताह में। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन। तो आप बताइए ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 7 × 5 = 35 दिन। अब बोला क्या चीज कि बी वही कार्य एक पखवाड़े में करता है। देखिए दोस्तों, यहां पखवाड़े का अर्थ होता है आधा माह। पखवाड़े का अर्थ मतलब क्या है, आधा माह। आधा माह मतलब 15 दिन। आधा माह मतलब क्या चीज, 15 दिन। तो आपको बोला कि बी जो है एक पखवाड़े में पूरा काम करता है। पूरा काम का मतलब हो गया ए का जो है पूरा काम एक पखवाड़े। पखवाड़े का मतलब आधा माह, आधा माह मतलब 15 दिन। तो ये मतलब बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। बोला कि बी से काम आरंभ किया जाता है और 3 दिनों तक कार्य करता है, यानी बी स्टार्टिंग कर रहा है काम और 3 दिन तक करता है। तो आप बताइए कि आपको बताए थे कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। अगर 2 दिन में तो 2/10, 3 दिन में तो 3/10, 15 दिन में तो 15 दिन में तो 15/10। तो इस प्रकार से आप यहां पर ध्यान दीजिए कि पूरा काम अगर 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है, 1/15। लेकिन हमको कै दिन का निकालना है, 3 दिन का। तो 3 दिन में बी कितना करेगा, तो 3/15। तब बी का 3 दिन का काम कितना होगा, 3 दिन का काम हो जाएगा 3/15। इसको काटेंगे एक मरते में 5 मरते, यानी 1/5 काम। अगर बी 1/5 काम कर दिया 3 दिन में तो शेष काम बचा कितना, तो आप मालूम है कि टोटल काम एक काम होता है। एक काम में से 1/5 काम बी 3 दिन में कर दिया, तो बचा कितना काम, तो 1 में से 1/5 घटा लीजिए। 1 में से जब 1/5 घटाइएगा तो बचेगा 4/5। और ये 4/5 जो है ए कितने दिनों में करेगा पूरा, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि ए जो है पूरा काम कितना दिन में कर रहा है, 35 दिन में। तो ए जो है अगर पूरा काम 35 दिन में करता है तो कितना काम हमको निकालना है, तो आप बताइए 1/5 काम ये खत्म हो गया तो बचा 4/5, यानी ए 4/5 काम ना करना है। तो देखिए ए पूरा काम 35 दिन में है तो इसका 4/5 काम निकालेंगे, तो 4/5 काम कितना दिन में करेगा, तो 35 × 4/5, ये 5 से कट जाएगा 7 मरते में, यानी 7 × 4 = 28 दिन। इस प्रकार जो ए जो है बी के द्वारा काम खत्म करने के बाद जो शेष काम बचेगा वह 4/5 काम बचेगा, और इसको करने में वो कितना दिन लगेगा, 28 दिन। इस प्रकार दोस्तों आज का जो क्लास हुआ उससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, और उसका सॉल्यूशन करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आज का क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।